निजीकरण को हम देश को बर्बाद करने वाला फैसला बताते हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला फैसला बता रहे हैं। निजीकरण बंद हो दिया है, शिक्षक वीर की नियुक्ति होगी, अब प्राइवेट किया जाएगा और शिक्षक वीर की नियुक्ति होगी। तो इससे क्या शिक्षा का स्तर, और गांव-गांव में विरोध होगा, गांव में स्कूल में विरोध होगा, गांव के लोग ही इसका विरोध करेंगे और हर स्कूल में जाके विरोध करेंगे, डीएम ऑफिस में जाके विरोध करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में लेना चाहिए कि आप अग्निवीर नहीं, भविष्य में आप देश में एक बहुत गंभीर खतरा उत्पन्न करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पर सोचना चाहिए। ये वाहवाही लूटने का समय नहीं है। ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। जो युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा, 23 साल में रिटायर हो जाएगा, वो क्या करेगा? जो हथियार चलाना जानता होगा क्या करेगा? सोच सकते हैं। इसको गंभीरता से लेने का बात है, ये नहीं कि मजाक का विषय। को नेता से चिढ़ जाएगा, नेता को जाकर गोली मार देगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्रधानमंत्री लेंगे नरेंद्र मोदी जी, या सरकार लेगी, या बीजेपी वाले लेंगे, या जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग लेंगे? नहीं, उस समय कोई नहीं लेंगे। जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा उन लोग को ही भुगतना पड़ेगा। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। पूरे देश में तमाम विभाग जो है निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य, दूसरे अब तो सेना में भी आपको पता है अग्निवीर आ गया। तो ऐसे में आप जो मांग कर रहे हैं, कैसे उसको उचित माना जाएगा? देखिए, मांग उचित अनुचित वाली बात नहीं। सरकार तो कुछ भी करती है तो अपने आप को वो सही बताएगी कि हम सही काम कर रहे हैं। सरकार गलत तो कहेगी ही नहीं। आप देखिए, सरकार जब शिक्षक नियमावली लाई थी 2006 में, नीतीश कुमार जी ने लाया था इस चीज़ को, तो उस समय कहा गया था कि क्रांतिकारी फैसला है, ये है वो है। लेकिन आज देखिए बिहार में शिक्षा का क्या स्तर हो गया है, शिक्षा का स्तर क्या हो गया है। तो सरकार अपने फैसले को कभी गलत नहीं बताती है। सरकार तो निजीकरण को ही अच्छा ही बता रही है। आप निजीकरण को किस दृष्टि से? निजीकरण को हम देश को बर्बाद करने वाला फैसला बताते हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला फैसला बता रहे हैं। निजीकरण बंद होना चाहिए, और ये जो ठेके पे संविदा पे बहाली हो रही है उसको बंद किया जाना चाहिए। आज हर विभाग में ठेके पे बहाली कर दिया गया, 6 महीना के लिए लिया जाता है, उसको एक्सटेंशन कर दिया जाता है। अभी शिक्षकों के बारे में भी आया है, शिक्षक वीर की नियुक्ति होगी, अब प्राइवेट किया जाएगा और शिक्षक वीर की नियुक्ति होगी। तो इससे क्या शिक्षा का स्तर सुधरेगा? बिगड़ेगा। शिक्षा का स्तर सुधरने वाला नहीं है। तो हमारी मांग यही है कि आप निजीकरण बंद कीजिए, शिक्षकों को उचित सम्मान दीजिए, और बीटेट अभ्यर्थियों को आप 7वें चरण में मौका दीजिए। लोकतंत्र में वोट को ही आधार माना जाता है। निजीकरण का दौर लगातार चल रहा, मगर सरकारों को समर्थन भी हर जगह मिल रहा है। कैसे देखते हैं? देखिए, इसका 2 कारण मैं बताऊंगा, 3 कारण कह लीजिए। पहला कारण तो ये कि कोई विकल्प नज़र नहीं आता है चुनाव के समय, सब चोर मौसेरे भाई वाली बात है, इस वजह से भी हो जाता है। दूसरा बात ये कि लोग भूल जाते हैं, उस समय जाति धर्म में उलझ जाते हैं, और तीसरी बात ये कि कहीं ना कहीं चुनाव में भी सेटिंग होता है, धांधली होता है। अब सोचिए कि जो सरकार सेटिंग से बने वो सरकार सही से बहाली कैसे करेगी? नीतीश कुमार जी कहीं देखिए 2020 चुनाव में बहुत सारा बात आया था कि बहुत जगह गड़बड़ी हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये तो आप निष्पक्ष नहीं कह सकते कि चुनाव होता है। नहीं, आप आम पब्लिक के बीच कभी बैठते हैं तो क्या लगता है, पब्लिक निजीकरण को सपोर्ट करती है या विरोध करती है? पब्लिक तो निजीकरण का पूरा विरोध कर रही है, पब्लिक निजीकरण का पूरा विरोध कर रही है, लेकिन मजबूरी ये है कि उनके विरोध को दबा दिया जाता है, कहीं ना कहीं नेताओं के द्वारा गुमराह कर दिया जाता है, और उसका जो है स्पष्टीकरण नेताओं के द्वारा, जो खासकर सत्ताधारी पार्टी के नेता है, वो लोग इस तरह से देते हैं, गुमराह करते हैं, माहौल बना देते हैं कि निजीकरण नहीं हो रहा है, निजीकरण हो ही नहीं रहा है। वो इस तरह से दिखाते हैं कि हम पब्लिक और निजीकरण को आधुनिकीकरण कह देते हैं, आधुनिकीकरण कह देते हैं, और दूसरा तरफ ये कि पब्लिक और सरकार का इसमें जो है हम पार्टिसिपेशन कर रहे हैं तो और अच्छा काम होगा, बस इस तरीके से कर रहे हैं। पहले शुरुआत करते हैं कि कम परसेंटेज निजी क्षेत्र को रहेगा, फिर बाद में 100% कर दिया जा रहा है। तो अगर शिक्षा वीर का ऐलान हो गया तब आप लोग क्या करेंगे? शिक्षक वीर की अगर बात आएगी जहाँ तक, तो हम लोग उसका पूरा विरोध करेंगे, और गांव-गांव में विरोध होगा, गांव में स्कूल में विरोध होगा, गांव के लोग ही इसका विरोध करेंगे, और हर स्कूल में जाके विरोध करेंगे, डीएम ऑफिस में जाके विरोध करेंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी के ऑफिस में जाके विरोध करेंगे। इसको तब नेता वीर बनाना पड़ेगा, और प्रधानमंत्री वीर, नेता वीर और प्रधानमंत्री वीर भी बनाना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री भी 4 साल 5 साल से ज़्यादा कोई व्यक्ति नहीं रह सकता है। जब सही चीज़ है ये, तो प्रधानमंत्री के लिए सबसे पहले लागू होना चाहिए ना कि एक व्यक्ति 4 साल से ज़्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह सकता है। आखिर ये शिक्षकों के लिए क्यों, आर्मी के लिए क्यों, प्रधानमंत्री पे भी लागू होना चाहिए ना।
80 साल का आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, 10-10 साल रह सकता है, और 22 साल का और 23 साल का युवा जो है 4 साल के बाद रिटायर हो जाएगा। ये कहाँ का तर्क है भाई? अभी जो प्रधानमंत्री की हत्या की गई है वो भी अग्निवीर ही था। तो इससे भी सरकार को सबक लेना चाहिए कि आप अग्निवीर नहीं, भविष्य में आप देश में एक बहुत गंभीर खतरा उत्पन्न करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है, इस पे सोचना चाहिए। ये वाहवाही लूटने का समय नहीं है, ये देश की सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है। जो युवा 22 साल में रिटायर हो जाएगा, 23 साल में रिटायर हो जाएगा, वो क्या करेगा? जो हथियार चलाना जानता होगा क्या करेगा? सोच सकते हैं। इसको गंभीरता से लेने का बात है, ये नहीं कि मजाक का विषय नहीं है। ये कल को नेता से चिढ़ जाएगा, नेता को जाकर गोली मार देगा, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ये प्रधानमंत्री लेंगे नरेंद्र मोदी जी, या सरकार लेगी, या बीजेपी वाले लेंगे, या जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो लोग लेंगे? नहीं, उस समय कोई नहीं लेंगे। जो लोग आज समर्थन कर रहे हैं उन लोगों को भी भुगतना पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा उन लोगों को ही भुगतना पड़ेगा। इस चीज़ को समझना चाहिए कि देश की सुरक्षा का सवाल है। कुछ ऐसे फैसले होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ होती है जिस पे राजनीति नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, उस पर सर्वसम्मति से फैसला लिया जाना चाहिए। क्या अग्निवीर योजना आई तो किसी से सलाह लिया गया? किसी से नहीं सलाह लिया गया। कोई कमेटी बनी रक्षा विशेषज्ञों की? नहीं बनी। आज़ाद भारत में अभी तक का इतिहास आप बता दीजिए कि कभी रक्षा से संबंधित कोई भी फैसला लिया गया होगा तो रक्षा विशेषज्ञों की कमेटी बनती है और उस कमेटी के रिपोर्ट के आधार पे फैसले होते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि लागू किया सरकार ने, और बचाव के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुखों को आगे कर दिया गया। तो ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब लागू सरकार ने किया तो सरकार को ही अपना बचाव करना चाहिए। इसका मतलब आर्मी का भी निजीकरण हो गया, उसका राजनीतिकरण हो गया।